कभी कभी ऐसा होता है कि आप अकेले ही पकाने वाले होते हैं और इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो फिर आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जो अभी मैं आपसे शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। हाँ जी, अब चैलेंज ये है कि आपने सब्ज़ी छीलनी भी है, काटनी भी है, मसाला भी बनाना है और उसको पकाना भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि हम अलग अलग सारी चीज़ें बना के रखें और फिर उसको प्यार से भूनें हम थोड़ा सा प्रोसेस को तेज़ करेंगे और क्या करेंगे कि सारी चीज़ें इकट्ठी काट के चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब सारी चीज़ें कौन सी जो मसाले में डलती हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर। अच्छा ये देखिए अदरक, ठीक है, चट्टू में मैं नहीं पीस रही अब अदरक इतना सा, और मैंने क्या किया छोटा सा पीस उसको छील के और उसको कट लगा के डाल दिया। जब हंडिया पक जाएगी तो इसको निकाल देंगे, राइट। बजाय इसके अब आप चट्टू यूज़ करें, और लहसुन तो वैसे भी गल जाता है, और लहसुन डाल देंगे, प्याज। अच्छा ये मैं बता दूं साथ साथ, एक दरमियाना प्याज है और उसके बाद उसमें एक बड़ा प्याज है और एक दरमियाना टमाटर है। अगर आपने मसाले वाली शोरबे वाली चीज़ बनानी है तो फिर उसमें थोड़ा प्याज और टमाटर ज़्यादा डालना पड़ता है ताकि वो पतला पानी शोरबा ना लगे। 10 लहसुन के जवे हैं, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने अभी तक डाल दी हैं, राइट। अच्छा इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 कप पानी, 1 टेबलस्पून घी, नमक, मिर्च, हल्दी जितनी जितनी आप खाते हैं, और आधा टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे का बड़ा अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है शोरबे में। अच्छा सब्ज़ी हम कौन सी बना रहे हैं तो मैंने बताई नहीं आपको, टिंडे बना रहे हैं हम शोरबे वाले, लेकिन खैर आप आलू, अरवी, तकरीबन हर वेजिटेबल के साथ ही आप इस तरह से कर सकते हैं जिसको आप मसाला भून के बनाते हैं। तो दिस इज़ द अदर वे, ये दूसरा तरीका है कि आप इस तरह सारा कुछ इकट्ठा डाल के ना चूल्हे पे चढ़ा दें, हल्की आंच पे इसको पकने दें और मज़े का ये रेडी हो जाएगा। और अब देखें, अब मैं इसको छीलने वाली हूँ टिंडों को और काटने वाली हूँ जब तक मेरा मसाला रेडी होगा। ये देखिए छील के अच्छी तरह से धो के मैंने इसके इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं बड़े बड़े। और ये देखें मीनवाइल हमारा मज़े का मसाला रेडी हो गया, कितना अच्छा घी छोड़ दिया इसने। और बस चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा इसको, वो लहसुन जो है ना बिल्कुल गल गया होता है, तो जस्ट प्रेस इट, ना भी प्रेस करें तो इट इज़ फाइन, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा हल्की ही आंच पे अगर आप मसाला भूनते हैं ना तो उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है, मतलब इस तरीके से भी। और अगर आप वैसे भी पहले प्याज फ्राई करेंगे बाद में अदरक लहसुन, वो भी अगर आप हल्की आंच पे करेंगे ना तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा जायके में। तो अगर आप किसी से कम्पीट कर रहे हैं और आप किसी से बेहतर खाना बनाना चाहते हैं ना तो ये ज़रूर ट्राई करके देखें, ये हर किसी को नहीं पता चलें जी, अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ी और थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी मैं, और अब मैं टिंडों को इसमें डाल के भूनूंगी। इससे क्या होगा कि जो मसाला है ना हमारा वो और टूट जाएगा, मतलब और मिक्स हो जाएगा। हाँ ये बार बार मैं कैमरे को साफ़ करती हूँ क्योंकि वो स्टीम है ना, वो उससे फिर ब्लर हो जाता है इमेज। ये देखें, ठीक है, ऐसे भुनेंगे। और अभी आप देखिएगा जब थोड़ी देर मैं इसको फ्राई करती रहूँगी ना तो आप देखेंगे कि मसाला अभी जैसे अलग अलग नज़र आ रहा है ना प्याज, तो तब नहीं नज़र आएगा। हाँ और ये देखें, अब आप देख रहे हैं कि प्याज पहले की निस्बत थोड़ा घुल गया है और मैंने इसको कोई 3-4 मिनट को फ्राई किया है। ये देख रहे हैं ना आप, प्याज अब उस तरह से अलग अलग खड़ा खड़ा नहीं है जैसे पहले था। सो दिस इज़ द थिंग कि वेजिटेबल डाल के उसको आपने थोड़ा सा भूनना है 3-4 मिनट। उसके बाद आप पानी डाल दें। अगर तो आपने सूखे सूखे बनाने हैं तो आप तकरीबन 1 कप का पानी डाल दें और फिर हल्की आंच पे उसको गलने दें। लेकिन मुझे क्योंकि शोरबे वाले बनाने हैं टिंडे, तो इसलिए मैंने इसमें 3 गिलास तकरीबन पानी डाला है और अब मैंने इसको पकने दिया। अच्छा ये पकने के बाद है शक्ल, अब
15 मिनट पकते रहे हैं टिंडे और अच्छे से गल गए हैं। और देखिए शोरबा कितना मज़े का रेडी हो गया, ऊपर घी आ गया। अब इसमें हरा धनिया है तो वो डाल दें अभी, क्योंकि आजकल तो टिका के गर्मी पड़ रही है, हरा धनिया अच्छा नहीं आ रहा। और खैर, और इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें क्या डालेंगे आप, गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून डाल देंगे। वो शोरबे में बड़ा अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आ जाता है उसका। और उसके बाद इसको ढक देंगे आप, और फिर रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं। तड़के वाले चावल इसके साथ बना लें, गार्लिक राइस बना लें जो मैंने बनाने बताए हुए हैं, तो इतने ज़बरदस्त ये लगते हैं। और रोटी के साथ खाएं ना जब आप, तो आपने क्या करना है, टिंडों को तोड़ लेना है बीच में ना शोरबे के, और फिर खाना है। कमाल हो गया, इतना मज़े का सालन ये बना था, और बहुत मज़े का बनेगा जब आप भी बनाएंगे। हाँ, अब आपने पता क्या करना है, नमक ज़रूर चख लेना है, बजाय इसके कि आपको पूरा घर बारी बारी बताए नमक कम है, नमक कम है, नमक। तो आपने पहले उसको खुद ही चख लेना है और नमक डाल देना अगर कम लगे तो। और उसके बाद ज़बरदस्त मज़े से एंजॉय करें। ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें कि आपकी क्या बेस्ट टिप है फटाफट खाना पकाने के लिए जब टाइम कम पड़ रहा हो। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हुआ, लोगों से सब्सक्राइब कराएं पकड़ पकड़ के और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।